Hello, Dr. Doshi. How are you? Good morning, Kushti. How are you? I'm very well. I'm very well, Doctor. Thank you very much for your time. And we are going to meet a brand ambassador of Swachh Bharat Urban and Bhavnagar Corporation. So, how you feel when someone says you are a brand ambassador of Swachh Bharat Abhiyan? Being a brand ambassador, it will took a 10 years for the Swachh Bharat mission. અને really very happy खुशदिल कि खुशदिल लोगों के साथ संडे सुबह स्पेंड करना, that is a very honorable for me also. Thank And you very really, much. Thank you very much. It is really honored to say and hear something. For our viewers and listeners, though Dr. Doshi knows very well how to speak English, but being an Indian and Bharatiya, he would prefer Hindi language more than English. So thank you very much. So nice of you. please feel free to understand. And if there is any problem or there is any things, we will definitely do in something in English. Thank you very much. Okay, let's Yeah, continue our talk, Dr. Doshi. yes, please. What makes you to be a family physician, Ayurveda profession, and practicing, and then it's the natural activities. See, Kushtil, whatever we are due to society, and after practicing since last 25 years in a private practice, whatever the standing position or whatever the our position is due to society. Now it's our duty to give some back to the society. सोसाइटी कभी किसी के पास मांगने वाली नहीं है, लेकिन हमारी फर्ज है कि सोसाइटी को कुछ देना चाहिए. बीइंग आई एम ए माउंटेन लवर, ट्रेकिंग लवर, आई लव नेचर, आई लव बर्डिंग. तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि पिछले 30 साल 40 सालों में जो भी मैं पर्वतों में जाता था, जंगलों में जाता था, आज डे टू डे बाय वहां पे प्लास्टिक का पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. और कहीं पे भी प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन नामुमकिन जैसा हो गया है. फिर आई थॉट इन 2014 कि चलो प्रकृति के लिए या नेचर कंजर्वेशन या सोसाइटी के लिए कुछ करना है. देन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम दिस नो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक और नॉइज पोल्यूशन or whatever the social activities I have started in 2014. Right. And after that, you haven't get back. Absolutely. When I have started my first project, then we were around 14 people. In the 2025, after the 11 years, in my all the projects, around 2.5 million people with me. Wow, it is a big achievement. How you do that? Absolutely. And what would you think? Like definitely, if there is a movement, we all have some kind of challenges in our life. Maybe in a personal life, professional life, as well as whatever the work we are doing. So, may I know what type of challenges you have faced during this journey? सी सबसे पहले तो खुशी में मेरा मोटो बताऊं कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का आधार है और इसका संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. आज तेजी से जो बढ़ता रहा औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, उपभोक्तावाद है, कार्य पर्यावरण पर गंभीर संकट बन रहा है. जल, वायु और भूमि का प्रदूषण का स्तर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. हम देखते रहते हैं हमारे आसपास में कितना पोल्यूशन बढ़ता जाए, जिससे न केवल मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन बल्कि समस्त जीव जंतु, ऑल द ट्रीज एंड ग्लोबल वार्मिंग तंत्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. तो आई थॉट कि लोकतंत्र जो भी है वो जीवन अधिकारी का विषय नहीं, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य यानी हमारी जो फर्ज है उसके भी अपेक्षा रखता है. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त हमारा जीवन शैली, डे टू डे इसको जीवन शैली को कैसे अपनाकर एक नए समाज की, एक नए देश की या नए यूनिवर्स की हम क्या ना कुछ योगदान दे सके. यह न केवल हमारे वर्तमान के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के लिए खूब अनिवार्य चीज है. यही मोटो के साथ मैं मेरा प्रोजेक्ट सब कर रहा हूँ. बहुत सी चैलेंजेस आती है कुछ दिन, बहुत लोग बोलते हैं आप ये करो, लेकिन वेन एवर आई डू माई प्रोजेक्ट कुछ दिन एक ही मैंने बात सुई है कि मैं हर मेरे लेक्चर में बताता हूँ कि अपने कहने से घर वाले भी चेंज नहीं होते,
तो समाज तो क्या बदलने वाला है। ऑलवेज Absolutely. स्टार्ट ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करो जो अपने लिए करें। हम बदलेंगे तो धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। हम हमारी बातों में सब मेरे प्रोजेक्ट्स लेंगे, लेकिन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट्स आर सेल्फ इंडिविजुअल, हर कोई आदमी कर सकता है ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स है। देन इट विल टेक ए बिग इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। Right. So can you elaborate what are your projects? Like कैसे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और how it affect to the public? So in 2014 एक हांगकांग एक ऐसी बहुत बड़ी इंडिया में नॉइस पोल्यूशन का सबसे बड़ा एक जो है कि बिना कारण के लोग बहुत ही हॉर्न बजा रहे हैं। कहीं पे भी आप देखो सामने रेड सिग्नल है, कोई चौराया है, लाइक नथिंग। और यंग जनरेशन बेसिकली इन मेल, ये तो एक टेंडेंसी हो गई कि भाई बड़ा बाइक है या कोई भी स्कूटर लेके तो हॉर्न तो बजाना ही चाहिए। इन 2014 वी हैव स्टार्टेड नो हॉकिंग मूवमेंट with the name of 52 weeks, 52 schools and 52,000 students. हर Wow. हर फ्राइडे को हम ये प्रोजेक्ट करते थे। हर स्कूल के पास जो भी चौराया होता है वहां पे हम 50 बैनर्स लेके 100 स्टूडेंट्स खड़े रहते थे और कुछ भी बोलने का नहीं, एक लंबी चेन बनाते थे। इट विल टेक अराउंड हाफ एन किलोमीटर चेन अराउंड 500 meters विथ नंबर ऑफ स्लोगन। वो दो स्लोगन वो आर इम्पैक्टिंग ऑन द नो हॉकिंग, कुछ भी बोलने का नहीं। लेकिन ये प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट इतनी, हाँ कुछ एक बात मैं बताना था कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आई ऑलवेज माई वॉलेंटियर्स आर टीन एज, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स और जो एडल्ट लोग हैं दे आर ऑल एमबीए, મને બધું આવડે છે, तो उसके लिए हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोज वर स्टूडेंट्स ऑफ अ टीनेज जिसके ब्रेन में अभी भी वायरस कम है, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ नया इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और आफ्टर द ऑल 11 ईयर्स आज भी वो मुझे बच्चे मिलते हैं या पेरेंट्स मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं सर आपने वो करवाया था ना, मेरा बच्चा ये कर रहा है। लेकिन हम लोग पिकनिक में जा रहे थे, मैंने हॉर्न बजाया ना, तुरंत मैंने बच्चे ने बोला कि सर डैडी आगे कोई भी व्हीकल नहीं है तो आप हॉर्न क्यों बजाते हो। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। अगले दिन जाने का स्कूल में हॉकिंग के विषय एक छोटा सा लेक्चर लेने का, उसके डूज एंड डोंट्स दिखाने का। दूसरे दिन अगर मॉर्निंग स्कूल रहती है तो सुबह 9 से 10 बजे तक, शाम की स्कूल रहती है तो सुबह दोपहर को 4 से 5 बजे तक हम ये चौराहे पे एक ही घंटे पे प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन इसकी इम्पैक्ट इतनी बड़ी हुई कि वी हैव कंक्लूडेड 153 स्कूल्स, 153 वीक्स एंड मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। और Wow. अपने भावनगर से ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया, आज भी गांधीधाम, राजकोट, सूरत, बॉम्बे, गांधीनगर, बड़ौदा, सब जगह और नडियाद, जो मैं जहां पे पढ़ा हूँ जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय जो नडियाद है, वहां पे भी उन लोगों ने एसएस ने तो ये परमानेंटली इम्पैक्ट कर लिया है। दे आर डूइंग एवरी मंथ दिस प्रोजेक्ट। दिस इज द इम्पैक्ट कि एक बार आप शुरू करो, सोसाइटी में उसको रन कर दो, देन यू हैव टू लीड और उसको आगे बढ़ने दो। दूसरा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली प्लास्टिक के रिलेटेड रहता था, जिसमें डोंट कट द कॉर्नर, जॉय ऑफ गिविंग, कॉटन बैग प्रोजेक्ट्स, अवेयरनेस क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, इकोब्रिक पार्क प्रोजेक्ट, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हम डे बाय डे आगे हम लेते जाएंगे। Right. So as you discuss about this, all things like honking is the topmost in India, Bharat. Absolutely. Other countries I can see here as like I'm in Australia. When we Yeah. started driving here, I I hardly horn maybe once a year Oh, great. because we don't need it. Absolutely. I think most of the people are following the rules, and that is Yes. why majority people are, maybe I can say, awareness. They have the awareness of how to drive. Yeah. Rather than and the zones are there, like a speeding zone, and most of the people are trying to follow the rules or like a driving rules. So we hardly need to honk unless until other person is not following the rules. That's the only reason we are honking. Otherwise, we don't Yeah. need it. Yeah, lot other things are there, but that's okay. You are a true volunteer for the nature. Thank you. And
And other things, as you just mentioned, that do not cut the corners, the plastic Absolutely. and all other things. Still, I think other countries like who are developing or developed countries like America or any other countries, they also have these challenges. I am also aware of it, that plastic is the base of most of the pollution, especially land and water. So आप ये बताइए कि actually what is plastic, when it come from? सी प्लास्टिक जो इन्वेंशन है वो बहुत पुराना नहीं है. इट विल हैव ओनली 150 इयर्स ओल्ड. Oh, पार्किंस एलेक्जेंडर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और देखो बहुत सारे ट्रीज है, उसमें से गम जैसा पदार्थ निकलता है. हम सबको मालूम है, वी आर आयुर्वेदिक डूइंग, वी नो देयर आर डूइंग. और जो आदमी का नेचर रहता है ना, वो ऑलवेज समथिंग डू ए क्रिएटिव. देन दे विल मेक ऑल जो ये गम से उसको मिक्स किया, ये किया. और अराउंड 1880s में पार्किंस एलेक्जेंडर नाम के साइंटिस्ट ने उसको, इसकी इन्वेंशन करते करते एक सेल्यूलोइड नाम का एक पदार्थ बनाया. दैट वाज द फर्स्ट बेस ऑफ द प्लास्टिक. देन इट विल टेक सो मच प्लास्टिक इन्वेंशन. तब तो इन लोगों को इतना लग रहा था कि ये तो वरदान मिल गया, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिवनेस ऑफ द प्लास्टिक. कभी किसी को भी पता नहीं था कि ये जो प्लास्टिक इतना पूरे वर्ल्ड में जो फैल रहा है, वो एक बार कहीं ना कहीं तो टेररिस्ट होगा. मैं मेरी टॉक में उसको नाम देता हूँ, द टेररिस्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन प्लास्टिक. सी क्यों? क्योंकि प्लास्टिक विशेष रूप से जो सिंगल यूज प्लास्टिक रहता है, वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. यहाँ पे मिट्टी, जल को दूषित करता है, लेकिन इसके वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूलता नहीं है. क्योंकि हम देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन बॉडी. बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज उसका जो भी वेस्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं रिवर्स में या समुद्र में फेंक देते हैं. तो नाउ ऑल जो लिविंग एनिमल्स है, जो सी में रहते हैं या वाटर बॉडीज के एनिमल्स है, उसमें भी प्लास्टिक पाया जाता है. दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी और जल मिलकर प्रदूषित तो करता ही है, लेकिन महासागरों में प्लास्टिक का कचरा समुद्री जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. प्लास्टिक जलाने से विशेष गैस निकलती है, तो ये वायु को भी प्रदूषित करती है. और देर आर लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डेटा कि माइक्रो प्लास्टिक के देर आर कैंसर्स और ऐसी महाबीमारियां प्लास्टिक की वजह से होती है. तो हमें हमारी जीवन शैली ऐसे चेंज करनी चाहिए कि मैक्सिमम प्लास्टिक का कम यूज हम कैसे कर सके. और बिना प्लास्टिक के हम लाइफ सोच नहीं सकते, लेकिन डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक को कैसे रिड्यूस करना चाहिए. I always, there is a one my slogan, कि refuse that you can't reuse. Refuse that you can't reuse. See, और मेरे जो भी प्रोजेक्ट है वो 4R पे है. What 4R? सबसे पहले reduce, then recycle, then reproduce, then reuse. कैसे वो मैं बताऊंगा आगे. कि सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली को रिड्यूस करिए प्लास्टिक की वजह से. देन जितना हो सके उतना रिसाइकल प्लास्टिक यूज करिए. रिसाइकल होने के बाद जो रीयूज अरे रीप्रोड्यूस होता है, उसको आप यूज करिए, और उसके बाद रीयूज करिए. देन माय ऑल प्रोजेक्ट्स आर इन ऑन 4R. जो ये 4R हम अपनी लाइफ में ले लेना, तो ये पूरा पिरामिड है ना, अगली पीढ़ी को हम 101% एक बेटर यूनिवर्स हम दे पाएंगे. Right. So my understanding is, first of all, refuse if the plastic packages, or maybe if it's not recyclable plastic. Absolutely. Then reduce, and then recycle and reuse. So Reuse. it's beautifully you have mentioned these things. And reduce we can do with our own containers. That's what my understanding is. Absolutely. Yes. We used to use these kind of things when I am kid. I do know about when we are going to fetch milk. One person come, हम जहाँ पे रहते थे वहां पे एक बंदा आता था, और वो सबको नाप करके जितना आपको चाहिए उतना मिल्क आपकी कटोरी में, आपकी Yes. तपेली में, आपकी जो बर्तन है उसमें देते थे. Nowadays we are having all the milks in a plastic
either in a bottle, either Plastic contain in a plastic in thaliya plastic or pouch. whatever we can say. Yes, pouch. And that pouches are really making horrible things, horrible changes on earth. Absolutely. Absolutely. So if a person would like to start with, they can start with reducing and reuse, recycling kind of things, or at least reuse. Refuse, ये reuse, जो at least do these two things we can do. take a slogan, refuse that you can't reuse. That's all. उसमें सब कुछ आ गया. Correct. Refuse that you can't reuse. एकदम सही. एकदम बढ़िया. इतनी छोटी चीज है लेकिन इसकी इम्पैक्ट बहुत ही बड़ी है. सी आपने जो ये पाउच बोला, ये पाउच की वजह से ही मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ डोंट कट द कॉर्नर्स. व्हाई? 2019 में there were heavy rain in Bhavnagar district or there are so many drainage are blocked, more than 20 inches water has lean, इतना सारा पानी हुआ है. Then we have think कि ये जो ड्रेनेज ब्लॉक हुई है उसमें से जो कूड़ा निकला है we have sent to laboratory उसका सेग्रीगेशन करने के इसमें क्या चीज है. Then we found maximum of the plastic corners. You know why? The Saurashtra is famous for what? Gutka and Tambaku. Oh. So all gutka pouch, mawa, that all we know that is came into the plastic. And below 50 gram of the plastic are never recycled. So वो कहीं ना कहीं लैंडफिल पे जाने वाला है. बरोबर. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, 2 लाख दूध की थैलियां हर रोज भावनगर में आती रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन द भावनगर गुजरात स्टेट. 2 लाख दूध की थैली. फूड पैकेट भूल जाओ, बटर मिल्क के पैकेट भूल जाओ, ऑल दिस थिंग. इफ व्हेनेवर वी ओपन द फूड पैकेट वी कट द साइड कॉर्नर. तो जो कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं हम कूड़ेदानी में या डस्टबिन में डाल देते हैं या बाहर डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं. तो हर रोज 2 लाख कॉर्नर्स 1 मंथ के और 1 साल 1 साल के कितने कॉर्नर सिर्फ भावनगर के हुए. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द गुजरात, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया. छोटी सी बात है, एक छोटा कॉर्नर लेकिन कितनी बड़ी इंपैक्ट. फूड पैकेट सब देख लो, हम जो भी वेफर्स के पैकेट लाते, कोई भी फूड पैकेट उसके साइड का कॉर्नर हम कर देते. देयर आर लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो आती है टीवी पे, हम देखते कि उसके पैकेट ओपन करने के साइड में से कॉर्नर कट कर देते. Then we have started a campaigning in the society, in the schools, in the basically in all kitty parties कि भाई जो भी आप लोग फूड पैकेट ओपन करते हो तो उसका कॉर्नर कट मत करिए. पुट ए सर्जिकल कट, छोटा सा वहां पे कट रख दीजिए जिससे वो कॉर्नर अलग ना हो जाए. तो वो जो पूरी दूध का पाउच है वो रिसाइकल में हम देंगे. दूध का पाउच रिसाइकल हो सकता है लेकिन जो कॉर्नर कट कर देंगे वो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे. In these 5 years, we went to more than around 150 societies, more than 300 school and colleges, और we took the lectures of more than 3 lakhs people. और सबको हम बोलते हैं कि भाई आप दूसरे 4 लोग को बोलिए, आप दूसरे 4 लोग को बोल दे. तो आज इतनी बड़ी इंपैक्ट हो गई है कि पिछले 2-3 साल से हैवी रेन होने के बाद भावनगर की ड्रेनेज चौकअप नहीं होती है. लोग मान गए कि भाई कॉर्नर कट नहीं करना है. आज मैं सोसाइटी में जाता हूं तो मुझे मिलते हैं लोग कि सर हम तो दूध की खेली आपने बताया था ऐसे ही खोलते हैं. बस दिस इज द रिजल्ट. हमें इतना ही तो चाहिए. एंड दिस इज द फर्स्ट आवर प्रोजेक्ट. देन वी हैव स्टार्टेड ए जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट. व्हाट इज द जॉय ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट? कुछ लिए बहुत छोटी चीज है लेकिन देखना, आई एम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे ऐसा प्लास्टिक का जो पेन है वो गिफ्ट में देते जाते हैं. बरोबर. एक प्लास्टिक का पेन बनाने में 6.5 लीटर पानी यूज होता है. 6.5 लीटर एक पेन बनाने में. एक दिवाली के टाइम पे मैं जब ड्रॉर क्लीन कर रहा था तो तकरीबन 40 ऐसे पेन निकले, खाली पेन. क्योंकि पेन खाली होता था, मैं कभी उसमें रिफिल नहीं डालता था, वो पेन साइड में जाने क्योंकि नए पेन इतने सारे पड़े थे. देन आई थॉट अगर मेरे पास ये प्लास्टिक वेस्ट इतना है तो लोगों के पास तो कितना होगा. देन वी हैव स्टार्टेड ए सोशल मीडिया कैंपेनिंग कि आपके पास जो भी खाली पेन है, टूटा हुआ नहीं, वो आप मुझे भेजिए, हम उसमें रिफिल डाल के उसको रिफिल करेंगे
और नीडी स्टूडेंट्स को भेजेंगे। वी हैव Mm. स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन 2019। खुस्तिल फ्रॉम द 2025 जनवरी तक, इन दिसंबर सॉरी 2024 दिसंबर तक we have distributed 11,70,000 pens. Wow. After the refill, we have collected more than 12 lakhs pen in 3,56,000 students. Not only in Gujarat, not in Bhavnagar, but Maharashtra, Madhya Pradesh, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, साउथ के स्टेट कंट्री, और इतने सारे लोग मुझे ये पेन भेज रहे हैं। उसमें हम रिफिल डालते हैं और रिफिल डालने के बाद नीडी स्टूडेंट्स को भेजते हैं। मैं सब लोग को बोलता हूँ, जैसे ये मेरे पेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेन मैं 3.5 साल से यूज कर रहा हूँ। ये मेटल का पेन है, मैं कभी प्लास्टिक का पेन यूज नहीं करता हूँ। Okay. 3.5 साल से ये एक ही पेन में यूज करता हूँ। जब भी इसमें रिफिल खाली होता है तो मैं रिफिल डाल देता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेरे पास नए पेन आते मैं डोनेशन में दे देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ, सोसाइटी को बदलो मत, स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ। ये जो इतनी छोटी, आप सोचो कि 12 लाख पेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली, कितना पानी, कितना प्लास्टिक हम लैंडफिल पे जाते हुए बचा पाए हैं। और जो भी बच्चों को ये पेन मिलता है, इतने हम राजी होते हैं नया पेन देख के। देन वी हैव स्टार्टेड ए सर्वे कि जो गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते नहीं थे कुछ दिन, वो लोग नए पेन मिलने की वजह से अपना होमवर्क खत्म करने लगे। अरे और वाह। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल में हमने क्या किया है, उसके टीचर्स को हमने पेन दे के रखी है कि बच्चे को अगर पेन खाली होता है तो उसको रिफिल नहीं डालना है। वो पेन आपको देंगे, नया पेन। देन वो जो पेन आपको देंगे, वो पेन को आपको नया पेन उसको देना है, रिफिल नहीं डालना है। तो बच्चे को ग्रीन पेन, येलो पेन, कलर वाइज पेन मिलने लगे। तो उसको इतना जल्दी वो खाली करने लगे कि वो अपना होमवर्क भी करने लगे। नाउ बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से भी इतने सारे पेन आते, पर वी आर नॉट टेकिंग ए न्यू पेन, वी आर ऑलवेज टेकिंग आपका जो यूज किया हुआ पेन है वही हमें चाहिए, क्योंकि नया पेन है तो वही प्लास्टिक वेस्ट है। दिस इज अवर जॉय ऑफ गिविंग पॉन। देन हमारा जो Sorry, यस Doctor, I just interrupt you in between. I have lots of question in between, but एब्सोल्युटली। because this is my mind, how it works. अगर आप इतने सारे used pen collect करते हो, तो how you manage the manpower and like आप बोल रहे हो 11 लाख इतने हुए, so आप कैसे उसको ट्रैक करते हो? सी, मेरे सबसे जो वॉलेंटियर है वो मेरी वानर सेना है। मैंने ओहो, वानर सेना नाम दिया है उसको। दे okay. आर द बेसिकली स्काउट गाइड स्टूडेंट्स। 8th, 9th and 11th के I have a huge volunteer my team, more than 3,000 volunteers in my team. Those are all are the scout guide students. क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ वो टीन एज बच्चों के साथ करता हूँ, क्योंकि वही फ्यूचर के सिटीजन है, वही फ्यूचर के गुड सिविलियन है। तो ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे भावनगर में एक शिशु विहार नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने मुझे बहुत सारी जगह दी है। दैट इज माय वेयर हाउस। जो पूरे वर्ल्ड में से पेन वगैरह इकट्ठा होते हैं वो शिशु विहार में हम वहां पे जमा करते हैं। हर रोज शाम को 5 से 7 बजे तक सब बच्चे, अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स वहां पे इकट्ठा होते हैं। 5 से 6 बजे वो उसमें पेन में रिफिल वगैरह फिलअप करते हैं। देन 6 से 7 डिफरेंट गेम्स खेलते हैं वो लोग वहां पे। दैट इज अ स्काउट गाइड एक्टिविटीज। स्काउट गाइड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही पॉलिश्ड बच्चे होते हैं वो लोग। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्काउट इन माई स्टूडेंट्स कैरियर, तो मुझे Oh. पता है वो लोग इतने पॉलिश होते। तो मेरे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सभी में मेरे जो वॉलंटियर्स है वो स्काउट गाइड के बच्चे। दूसरा Wow. कुछ मैं बताऊं लोग कैसे जुड़ते जाते हैं। Mm-hmm. जैसे ये पेन है, अभी ऐसा हो गया कि हर पेन की रिफिल अलग अलग आती है। आप कितनी रिफिल इकट्ठा करोगे? Yes. फिर मुझे पर एक यूएसए से कॉल आया। यूएसए मीन उल्लासनगर, नॉट यूएसए। वहां पे मेरा किसी ने मैसेज पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों ने मेरा कांटेक्ट किया कि सर हम लोग यहाँ पे रिफिल बनाते हैं और आपका इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमने देखा है, तो हम आपको ऐसी रिफिल, मास्टर रिफिल बना के देंगे, आप ईच एंड एवरी पेन में डाल सकते हो। मैं तो क्या Wow. बात है। एम, तो वो लोग, वो जो रिफिल थी वो तकरीबन 1 रुपए की रिफिल उन लोगों को पड़ती थी, बिकॉज दे वांट टू डू ए सोशल चैरिटी वर्क।
they have given me only 40 पैसा per refill. सी जो रिफिल मुझे 3 रुपए 4 रुपए में एक पड़ती थी, वो सिर्फ 40 पैसे में पड़े. They have given me more than 8 lakhs refill from the उल्लासनगर. सी लोग कैसे जुड़ते जाते हैं. और पार्कर नाम की एक पेन आती है, मुझे बचाना नहीं चाहिए, तो जिसकी रिफिल मोर देन 100 रुपीज में आते हैं, ये आती है, वो मेड इन यूएसए यानी उल्लासनगर में वो 6 रुपए में बनती है. सी कैसे लोग जुड़ते जाते और इतना बढ़िया चल रहा है. जैसे भी वो लोग मुझे वहां पे रिफिल पर यहाँ से रिफिल देते, और सोशल मीडिया की कैंपेनिंग वजह से जो भी गवर्नमेंट के बच्चे, जहां पे अभी तो कितने सारे मेरे वॉलंटियर है कि जो आउट ऑफ स्टेट में भी है, उन लोगों को पता चला है कि सर यहाँ रिफिल की जरूरत है, यहाँ पेन की जरूरत है, तो हम भावनगर से यहाँ पे पेन देते हैं. जहां पे भी हम मेडिकल कैंप के लिए जाते हैं, जैसे मणिपुर जाते हैं, मिजोरम जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत सरकारी स्कूल ऐसी है कि बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन या प्राथमिक अवेयरनेस नहीं मिलती है, उन लोगों को यहाँ से हम पेन भेजते हैं. तो ये तो कारवा चलता रहता है. अभी तो इतना अच्छा चल गया है कि सब जगह पे हमारी पेन जा रही है पूरे इंडिया में. Wow. So we really, I don't have words for it, but I can say congratulations for making this world better place, and एब्सोल्युटली. and wish you best of luck for making all new projects to introduce to this world. Um, I really would. I am really encouraged with this kind of things, and I'm taking my bags since we land into Australia. I'm यस. always carrying my bag with me whenever I go to market. And one small एब्सोल्युटली. thing I have started here in Australia, that यहाँ पे एक होता है, जब ग्रोसरी स्टोर या फ्रूट सब्जी मंडी में हम जाते हैं, तो यस. उन लोगों ने कुछ चीजें प्लास्टिक बैग में, या फिर कुछ चीजें प्लास्टिक के कुछ आती है वो होल वाली, एक छोटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको छोटी जिप बैग थैलियाँ, जैसा, या छोटी छोटी थी, थैलियाँ जिसमें होल्स वगैरह हो, बट हॉल्स उसको रहते. टाई यस. कर सकते हो. जब भी मैं चीज वो टाई किए हुई प्लास्टिक बैग में लेके आती हूँ, चीज निकाल के वो प्लास्टिक वाली की थैली में वापस कर देती हूँ उसको, ताकि दे कैन रीयूज. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. And now after nearly same place I am using for last 3 to 4 years. Now that lady know me that I am not using plastic bag, and not even that bag. I am always giving her back. क्या बात है. कुछ दिन सेम थिंग हैपन विथ मी. वी आर रनिंग ए कॉटन बैग प्रोजेक्ट. आपने ये जो इतनी बड़ी बात निकाली है, तो उसके ऊपर ही मैं आपको जाता हूँ. जी. बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, यानी गुजराती में उसको जबला बोला जाता है. ऑल वेजिटेबल्स वेंडर्स वगैरह, इतनी छोटी, वो 50 माइक्रोग्राम से कम रहती है, वो कहीं जी. पे भी रिसाइकल नहीं होती है. तो ये वेंडर्स कुछ ना कुछ लेने के लिए उसमें डाल देते हैं, जबला में. तो आफ्टर ऑल वी आर थ्रोइंग फ्रॉम द लैंडफिल ओनली. तो वो कहीं ना कहीं हवा के साथ उड़ के हमारे पानी के स्रोत में जाती है, ड्रेनेज में चौकअप होती है. देन वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेनिंग इन 2020 की इको ब्रिक प्रोजेक्ट. व्हाट इज इको ब्रिक? सी, इको ब्रिक इज 1 लीटर की पानी की बोतल के अंदर जो प्लास्टिक आप रिसाइकल नहीं कर सकते, 50 माइक्रोग्राम से कम प्लास्टिक है, उसको पूरा डंप कर देने का. और 1 लीटर की बोतल में तकरीबन 350 ग्राम प्लास्टिक उसमें हम फिल कर सकते हैं. देन इट विल टेक ए वर्क जस्ट लाइक ए ब्रिक. वो प्लास्टिक ही है, लेकिन ब्रिक के जैसा काम करता है. देन हमने सोसाइटी में ऐसा प्रोजेक्ट रखा भी, ऐसी इको ब्रिक हमें आप दीजिए. तो वी आर कैंपेनिंग समथिंग थिंग. 3 महीने में हमको सिर्फ 30 इको ब्रिक्स मिला, ओनली 30. देन हमने सोसाइटी का स्टडी किया कि भाई लोगों के पास से ज्यादा कैसे ले सकते हैं. मैं मार्केट में गया, उसको लोगों को पूछा कि भाई आप ये प्लास्टिक बेचते हो, किसी रद्दे वाले को कितने रुपए आपको मिलते हैं. तो उसने बोला कि सर 1 किलो हम प्लास्टिक जो बेचते हैं तो 3.5 रुपए मिलते हैं. मैं तो यस सर. अब सोचो 1 किलो प्लास्टिक बैग इकट्ठा करने में पूरे सोसाइटी में कितना टाइम लगता है. माई ऑल प्रोजेक्ट्स आर सिवियरली सपोर्ट बाय द भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. देन वी मेट ए कमिश्नर ऑफ भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सर को मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है. तो बोले कि डॉक्टर आप क्या करना है. तो कहा सर कैन वी डू ए मनी बैक प्रोजेक्ट. तो क्या करना है.
मैं तो जो लोग ये 3 इको ब्रिक हमें दे तो वी विल गिव ये 10 रुपीज। जो बाहर मार्केट में वो बचने जाते थे तो 3.5 रुपए 1 kg के मिलते थे। Then if we're making a 3 eco brick, it will take around 1 kg plastic. भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिविंग 10 रुपीज। तो तकरीबन 6 महीने में वी कैन इंक्रीज अप टू 1 लाख इको ब्रिक। इतना सोसाइटी में हमसे मिला। जो भी रेक पिकर्स थे, सफाई कामदार थे, वो सुबह जब हमारे घर के बाहर सफाई करते तो वो सब प्लास्टिक इकट्ठा करते थे, सब अपने साथ ले जाते थे, दोपहर को घर पे जाते इको ब्रिक बनाते। और वी हैव मेक ए 13 सेंटर्स फ्रॉम द भावनगर, वहां पे वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और वो दोपहर के बाद वहां पे डिपॉजिट करके 3 इको ब्रिक के सामने वो 10 रुपए मिलने लगे, तो उसकी आमदनी भी शुरू हो गई। देन अगेन वी मेट टू कमिश्नर कि सर इसका मुझे एक पार्क बनाए, आप मुझे एक लैंड दो। भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिवन मी 500 स्क्वायर यार्ड लोकेशन फॉर द बेस्ट लोकेशन इन अक्वाडा लेक। देन वी मेक ए फर्स्ट इको ब्रिक ऑफ द इंडिया। पूरा इको ब्रिक पार्क हमने बनाया। और वो इको ब्रिक पार्क माननीय मोदी साहब ने अपने मन की बात में उसको सराहाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स की जो कॉफी टेबल बुक बार पढ़ती थी, इसमें बेस्ट मॉड्यूल प्रोजेक्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें उसको स्थान मिला है। देन I'm sure this type of project should adopt by other countries as well. एब्सोल्युटली वाई कुछ दिन के एक 500 मीटर्स में वी हैव मेक 1,80,000 इको ब्रिक्स। इट विल कलेक्टेड 54,000 kg प्लास्टिक। एक छोटे एरिया में आपने इतना माइक्रो प्लास्टिक सोसाइटी में या लैंडफिल में जाता हुआ आपने बचाया है। 54,000 प्लास्टिक, यू कैन इमेजिन कितना बड़ा प्लास्टिक होता है। तो भी ये एंड नहीं था। देन वी हैव स्टार्टेड कि भाई इतना सारा आपका प्लास्टिक बनता, आप एक इको ब्रिक बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे। देन अगेन आई थॉट कि भाई लोगों की थॉट प्रोसेस हमें चेंज करना है। कैन वी ट्रांसफर लोगों को ये प्लास्टिक की बैग की वजह से कॉटन बैग पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि कॉटन बैग हम नए लोगों को लेते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड ए डिस्ट्रीब्यूटिंग टू कॉटन बैग। पहले हमने मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, लेकिन इतना लोग ले जाते थे लेकिन यूज नहीं करते थे। जैसे मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं रहती है। देन वी हैव स्टार्टेड कि भाई 50 प्लास्टिक बैग मुझे दीजिए एंड आई विल गिव यू 1 कॉटन बैग। तो इतना सारा रिस्पांस मुझे मिला। 2022 से 2024 तक वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख कॉटन बैग, सॉरी 2 लाख कॉटन बैग and collected 1 crore plastic bag from the society. Wow. 1 CR plastic bags. और आज मुझे गर्व के साथ देता हूँ, जब भी मैं मार्केट में कुछ ना कुछ लेते जाते तो मेरी डिस्ट्रीब्यूट की हुई बैग कहीं ना कहीं मुझे दिखती है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। It is really great. कुछ दिल कहाँ ना कहाँ लोग जुड़ते जाते। एक छोटी में बात में बताना भूल गया कि एक बार 2 बच्चे मेरे क्लिनिक पे 500 कॉटन बैग, अरे सॉरी प्लास्टिक बैग लेके आए। मैं तो मेरे कंसल्टिंग में था, मैं उसको देख रहा था, वो मुझे नहीं देख पाते थे। मेरे जो बाहर के स्टाफ था उसको वो 500 प्लास्टिक बैग देके 10 कॉटन बैग लेके चले गए। बरोबर। दूसरे दिन में सुबह में वेजिटेबल लेने के लिए मैं मार्केट गया, वहां पे वो बच्चे 20 रुपए में एक कॉटन बैग बेच रहे थे। सी पहले हमें कितना गुस्सा आ जाता है कि वो 20 रुपए में बेचते हैं, लेकिन मैं तो वो बच्चे साथ मुझे बात तो करनी है। मैंने उसको बुलाया, ए बच्चे इधर आ। तो आके वो मुझे बोलते हैं यस सर। जिससे वो सर बोले ना, मेरी थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो गई। मैं तो ये सर बोले तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो बेटे ये तुम क्या कर रहे हो। तो के सर काला नाला एरिया है ना, वहां पे एक डॉक्टर अंकल है, उसकी बात सुनना कुछ नहीं। काला नाला एरिया पे एक डॉक्टर अंकल है, जब भी हम उसको ये जबला दे के आते हैं ना तो हमको वो कॉटन की बैग देते हैं। कल मैं उसको 500 बैग दे के आया मार्केट से, सब जगह पे कूड़े में से निकाल के। तो उसने मुझे 10 कॉटन बैग दिया। ये 200 रुपए ये मैं बेचूंगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे। वो 200 रुपए से मेरे ट्यूशन की फीस में भर दूंगा। आई वॉज स्पीचलेस टोटली। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, आई नेवर थॉट कि ये कहीं ना कहीं कुशिल इस तरह लेके जाएगा लोगों को। सी अपनी आमदनी के लिए भी ये लोग यूज करेंगे। वो मुफ्त में नहीं ले गए, बाहर कूड़े में से 500 जबला इकट्ठा करके वो ले गए। Yes. और अपनी So स्कूल की फी भरने के लिए। 500 plastic bag is equal to cotton bag
and one cotton bag is equal to 10 rupees, like 20 rupees he is selling to pay the fees of this tuition or school. Absolutely, absolutely, So it's not, nothing is free in this world, but you need to pay for it. That's what the real example of it, I think. absolutely, absolutely. ले Yeah. वही चीज होती रहती है, कहीं ना कहीं इसकी इम्पैक्ट की वजह से वही चीज होती रहती है। ले बस So ऐसे धीरे धीरे कार्य the reason is why I said this is people are thinking that we are getting free air, free water, या the food, I think sometimes like a whatever we are getting. So lots of things which really needed. Like without air, you are not able to breathe. If you are not able to breathe, you are going to die. If you are not having water, you are going to die. So air and water is the basic thing which is we are getting free from the universe. But we need to that's why pay. it's not value. Each and That's why everyone not has valuing to of that thing. understand. Yeah, each and everyone has to understand these things that we have to pay for it. Where you are talking about reuse, recycle, and all those things, the most important thing in day-to-day routine life, especially in our Western countries, the biggest problem we are facing, what I have seen, is disposable, like a plates when we are having some social gathering, and tissues. Do you have something for that in your mind? Yes, Kustil. Yes, Kustil. In foreign countries or in metro cities, there are biggest problem is a straw, जो प्लास्टिक स्ट्रो आता है, जो टिश्यू पेपर से यूज एंड थ्रो बाउल्स एंड कप्स. Yes. वी हैव मेक ए किट. सी, मैंने पिछले 10 साल से कोई भी फंक्शन में एक भी टिश्यू यूज नहीं किया. क्यों मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी घर से अपने पॉकेट में टिश्यू लेके जाते हो, अपने घर पे टिश्यू यूज करते हो, हम कॉटन रूमाल ही यूज करते हैं, कॉटन नेपकिन यूज करते हैं. देन वाई कोई भी होटल में जाके हम एक डोसा या एक कुछ भी आइटम खाते हैं तो 10 से 12 टिश्यू क्यों यूज करते हैं? इट्स ए बिगेस्ट वेस्ट. और अभी देखो बहुत सारी होटलों में अभी दे आर गिविंग कॉटन नेपकिन बिकॉज दे नो कि कॉटन नेपकिन को हम वॉश करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ टिश्यू. सेम थिंग इन मेटल स्ट्रो. You can metal straw, it will take around cost of only 8 to 10 rupee or either 5 to 6 cent only. और वो स्ट्रो को आप बॉइल वाटर में वॉश करके इमीडिएटली आप यूज कर सकते हो. देन व्हाई वी कैन यूज एंड थ्रो स्ट्रो? बिकॉज स्ट्रो आर नेवर रिसाइकलिंग. सेम टूथब्रश, यू कैन यूज बम्बू ब्रश. देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्लास्टिक ब्रश. डिस्पोजेबल मग है, उसकी जगह पे हमारा जो स्टील का या कांच का जो मग है उसको आप यूज कर सकते हो. ये छोटी छोटी चीज फॉरेन में हमें ही चेंज करनी है. आप कहीं पे भी जाओ, अपना कॉटन रुमाल साथ में लेके जाओ, बराबर. स्ट्रो या अपनी स्पून लेके साथ में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया आपको देखेगी, कहीं ना कहीं आपको वो फॉलो करेगी कि खुशदिल मैडम आ रहे वो यूज नहीं करेंगे, जैसे वो वेजिटेबल वाले या वो स्टोल वाले ने आपको कैसे यूज किया है. स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ. तो मैं सबको बोलूंगा, yes, I would like to, sorry, I interrupt you, don't but use I would, tissue, don't use straw. Always use a cotton rumals or cotton bags. Always use a proper glass cup or steel cup और रिसाइकल्ड प्लास्टिक कप, जो बड़े कप्स आते हैं जिसको हम वर्जिन प्लास्टिक बोलते हैं. यू कैन यूज इट, मैं अपने साथ रखता हूँ. लेकिन ये इम्पैक्ट धीरे धीरे हम शुरू करेंगे तो आज नहीं तो फ्यूचर को हम डेफिनेटली प्लास्टिक फ्री यूनिवर्स हम दे पाएंगे. that's absolutely amazing talk you are doing. We have a spiritual group gathering every fortnightly here in Great. Australia. Yes, and nearly 40, 50, sometimes 70 people we are coming together. And initially we were using disposables and things, and then we switched to the glass plates. But then glass plates is little bit hazard for kids. Then we moved again to the eco-friendly plates. And then again, it's like a dumping issues is there, landfill issues are also there. So we decided among 40 people, nearly 3 to 4 families, I have decided
that we are not gonna use any of the eco-friendly or even disposable things. We carry our own tiffin box. If the leftover Yes, I is there, told same thing. if leftover is there, we are collecting in our own tiffin box, no takeaway boxes. And if we want to eat there, we are carrying our own plates, bowls, spoons, and our napkins or whatever we needed. Yes, that's very good. And That's now very good. people are also following and joining this movement. Initially start with 1 or 2 families. Now nearly 5 to 6 families are there. So nearly Great. That is a great 10 start. family is like around 30 plates we are saving every fortnightly. Every week. See, this is the impact of the year. When we are going in a trekking, we are always taking our bags, our plates, our mugs, our spoon. You can also start. कोई भी गैदरिंग है, कोई भी फंक्शन है, आप एक मैसेज पुट ऑन कर दो कि सब लोगों को घर से अपना प्लेट और स्पून लेके आना है. हम वॉश Yeah. करने के लिए पानी देंगे, लेकिन किसी को हम प्लेट नहीं देंगे. Correct. सी कितना बड़ा वेस्ट आप कंप्लीट करेंगे. आप घर पे कभी भी यूज एंड थ्रो पेन यूज करते हो, और यूज एंड थ्रो प्लेट यूज करते हो? Never we are doing. Then why Yeah. in society? Yes, the same But thing. So all the best. You are doing such a great. बहुत बढ़िया आपने I would शुरुआत love की to है. see your camping bag, which is not having any any use and throw items, and we would like to make Yes. one as well. If any of our listeners or viewers would like to join any of this project, any part of the world, please contact him and be part of this mission. This mission is not only for Bharat, not limited to India. It could be anywhere in the world. And I started my part. You can start yours. If you would like to join him, I send all the information. I add all his information, contact details under this video. Please contact him and be part of this mission. Thank you so much, Dr. Tejas Joshi. I really love to talk with you after a long time, as we are alumni from JS Ayurved Mahavidyalaya in Nadiyad. Thank you Thank very you much, so Khusdil. In last, whatever we do, we can make a difference, and we have to decide what kind of the difference we want to make. मेरा एक स्लोगन हमेशा मैं रखता हूँ, ये कॉटन बैग की वजह से, कि साथ में रखे थैला, न करे अपने देश को मेला. साथ में रखे थैला, न करे अपने देश को मेला. All the best, all the citizens who are listening and watching this beautiful Khusdil's video. I heartily congratulate Khusdil. You are doing such a great thing. This awareness creating all over the world life. I'm very proud of you. Keep in touch and all the best in future. Thank you. Thank you. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay. Good We'll day. see you Thank you, some other Khusdil. time. We'll see you some See other you. Bye-bye. Thank you.